गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 6.5 क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्नावली 6.6 सॉरी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 6.6 प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि आकृति 6.60 में एडी त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका है। ये देखो, ये इसमें क्या है, एडी, ये त्रिभुज बना लो। पहले एक त्रिभुज बना लो। इसमें दिया है ये जो हमारा है एडी, इसकी माध्यिका है। एडी क्या है, माध्यिका है एडी, बी और सी, और एक और लिया है शीर्षलंब एन। ये देखो फिगर दिया हुआ है, ये 6.60 में कह रहा है कि एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है ए एम लंब बीसी। ए एम जो लंब है बीसी है, ए एम क्या है, लंब बीसी। सिद्ध कीजिए कि, ये 3 गो ऑप्शन दिया है, तीनों में कह रहा है सिद्ध करने के लिए। आए समझ में? तो देखो जो दिया है उसको पहले लिख लो। दिया है त्रिभुज ए बी सी में एडी माध्यिका है। त्रिभुज ए बी सी में एडी क्या है, माध्यिका है। हाँ, ए एम लंब बी सी, ए एम लंब बी सी। तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? तो सबसे पहला क्वेश्चन में देखो, पहला नंबर क्या सिद्ध करना है। पहला नंबर कह रहा है सिद्ध करने के लिए ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इंटू बी सी इंटू डी एम, प्लस में दिया है, प्लस में बी सी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर बटा में 2। ये हमें सिद्ध करना है। आज समझ में, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसको हम सिद्ध कर लेते हैं। प्रमाण एडी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, का है बी डी बराबर सी डी, बी डी और सी डी, बी डी बराबर सी डी। माध्यिका है तो माध्यिका क्या करता है, माध्यिका का मतलब होता है कि भुजा को 2 बराबर भाग में बांटना। तो जिसकी, तो बी सी की माध्यिका है ए डी, तो बी सी भुजा को 2 बराबर भाग बांट दिया। बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी बराबर में हो जाएगा हाफ बी सी, हाफ बी सी। आज समझे? या तुम ऐसे भी लिख सकता है, इसको गुना कर दो, बी सी बट्टा 2 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ जब गुना करेगा, इसको इससे गुना कर देगा नीचे, तो यानी आधा हो जाएगा ना, बी सी का आधा। आज समझे, बी सी का आधा हो जाएगा। तो 1 से, यानी 1 में जो कह रहा है उस अनुसार से त्रिभुज ए एम सी में, देखो त्रिभुज ए एम सी, इधर वाला पार्ट को छोड़ देते हैं, इसको भी भूल जाते हैं, इसको भी भूल जाते हैं। ए एम सी, इसमें देखो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, ये कर्ण हो गया, तो ए एम स्क्वायर एम सी स्क्वायर हो जाएगा नहीं। तो ए एम स्क्वायर प्लस में एम सी स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो यहाँ लिख दो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पे ध्यान देखो, फिगर मैं फिर से बना देता हूँ। ये देखो ए एम सी, देखो तो ये कर्ण हो गया, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये लंब और ये आधार हो गया। तो कर्ण स्क्वायर और लंब जोड़ स्क्वायर आधार जोड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वही इसमें दिखाया था। ए सी स्क्वायर बराबर, अच्छा ये बताओ कि अगर मैं इस भुजा को भूल के इसमें आ जाऊं, इसमें आ जाओ, तो ए एम को अगर हमें निकालना है, तो इसके लिए तो ये ए डी जो है कर्ण हो जाएगा। तो ए डी में से हम बी डी को, एम डी को घटा दे, तो ये निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर अब प्लस ये एम सी की जगह क्या लिखेंगे, एम और सी जब निकालना है तो इसके प्लस इसको कर देंगे, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम कर देंगे सी डी प्लस डी एम का होल स्क्वायर, सी डी प्लस डी एम का होल स्क्वायर।
सी डी प्लस डी एम का होल स्क्वायर। इन पार्ट को और इन पार्ट को जोड़ दिए तो एम सी निकल गया, तो इसके जगह आए समझे। अब देखो ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर अब प्लस, अब इन दोनों का होल स्क्वायर करो तो क्या होता है, सी डी स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर अब प्लस में 2 सी डी इंटू डी एम हो जाएगी ना। अब यहाँ पे कुछ कट रहा है, ये देखो ये दोनों कट जाता है, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर अब प्लस सी डी स्क्वायर अब प्लस में होता है 2 सी डी इंटू डी एम। यहाँ पे थोड़ा सा देखो ध्यान दो, ध्यान देने की बात है, इन दोनों सी डी को बदल दो, किस में बदल दो, यहाँ पे देखो सी डी, बी डी तो यहाँ पे नहीं है ना, इसमें बी डी नहीं ना है, तो सी डी ए को हम बी सी में बदल देते हैं। अच्छा यहाँ पे बी सी लाने के लिए कह रहा है, तो सी डी के जगह हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि बी डी तो इसमें नहीं है, नहीं तो बी डी की जगह चेंज कर देते हैं। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर अब प्लस सी डी की जगह लिख सकते हैं बी सी बटा 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अब प्लस 2 अब सी डी की जगह बी सी बटा 2 इंटू डी एम लिख दिया। अब देखो ये 2 और 2 कट गया कि नहीं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सजा के थोड़ा सा लिख देंगे, जैसे सिद्ध करने के लिए कह रहा वैसे ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी स्क्वायर अब प्लस में इसको पहले ले आते हैं, ये जो है तो पहले ले आते थे, हो जाएगा 2 बी सी इंटू डी एम अब प्लस में हो जाएगा ये यहाँ पे 2 तो कट गया है ना, ये नहीं 2 गुना के साथ में इसका होल स्क्वायर भी है, ये ध्यान रखना, ये 2 जो है ये कट गया है, यहाँ ये इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 हट जाएगा, अब प्लस में हो जाएगा बी सी बट्टा 2 का होल स्क्वायर, बी सी बट्टा 2 का होल स्क्वायर। यही कारण यहाँ पे करने के लिए, ये जो था हमारा ये इसके जगह ये लिख दिए, तो यहाँ से ये 2 कट गया है ना, तो ये तो इसको जो है ना पहले कर दिए, इसको बाद में कर दिए, तो ये हमारा जो है प्रूव हो गया, पहला क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब इसी में दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, इसी में दूसरा क्वेश्चन और दिया है, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, दूसरा नंबर दिया है कि ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बटा 2 का होल स्क्वायर, ये कह रहा है, ध्यान रखना, समझ गया। तो सब में देखो इसमें भी वही कह रहा है, तो ये जो 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर और 5 नंबर, ये सब क्वेश्चन मिलता जुलता है, समझ गया। तो इसमें देखो हम पहले क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर, हमें ए बी स्क्वायर चाहिए कि नहीं, तो ये वाला पार्ट इसमें देखो त्रिभुज, इसमें ए एम या ए बी एम में देखो, ए एम बी में देखो, तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए एम बी में, त्रिभुज ए एम बी में, ए एम बी में ए बी स्क्वायर, इस पार्ट में देखो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर और बी एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस में बी एम स्क्वायर हो जाएगा नहीं। अब ए बी को तो हम रहने देते हैं, हमें बदलना क्या है, इन दोनों पार्ट को बदलना है, तो ऐसा करो ए एम, अब देखेगा इसमें देखो, इसको छोड़ के अगर इस वाले में चले आते हैं या पूरे वाले में ले लेते हैं, पूरे वाले में मान लो ए सी, और ए सी में से अगर हम घटा देते हैं एम सी को, तो ये हमारा निकल जाता है ए एम, तो ए एम की जगह वही लिखेंगे, या फिर इस पार्ट को छोड़ दो, इस पार्ट से लेकर चलो, समझ गया। यहाँ पे देखो ये फिगर लिख चलो, ए एम डी, इसमें देखो अगर ए एम के जगह हमें ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर लिख देंगे, तो ये निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, समझ गया, प्लस इन दोनों बी एम, तो इनको और इनको बी एम जो निकलेगा बी एम, तो यानी कि बी डी में से एम डी को घटाएंगे, बी एम निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे बी डी माइनस डी एम, बी डी माइनस डी एम का होल स्क्वायर।
ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर अब प्लस इसे यहाँ देखो बी डी स्क्वायर अब प्लस डी एम स्क्वायर अब माइनस टू बी डी इंटू डी एम। अब यहाँ पे देखो बी डी और बी डी कैंसिल हो गया, ए बी स्क्वायर बराबर हो गया ए डी स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर अब माइनस हो गया टू बी डी इंटू डी एम। अब देखो क्या करना है, हमें इस जो है ना यहाँ पे इसको बदल देना है, बी डी को बदल देना है। समझ गया रे, बी डी को क्या करना है, बदल देना है। तो बदलने से क्या होगा, बी डी को बदलने से हो जाएगा, दोनों जगह बी डी को बदल देंगे तो हो जाएगा। यहाँ तो बी डी नहीं है, यहाँ डी एम हो गया, कहीं मिस्टेक तो हुआ, यहाँ बी डी लिखा था, बी डी और डी एम, बी डी और डी एम। हमें यहाँ भी तो वही आना चाहिए, तभी ना हम बदलते कि नहीं। तो बी डी देखो यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ये जब हम ए एम निकाल रहे हैं तो ये ए डी स्क्वायर बटा बी डी डी एम स्क्वायर या एम डी स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे लिखो एम डी स्क्वायर, समझ गया, या फिर ऐसे लिखो डी एम स्क्वायर। अब डी एम स्क्वायर यहाँ पे लिखा है तो ये यहाँ रहेगा, बी डी स्क्वायर रहेगा यहाँ पे डी एम स्क्वायर, तो डी एम स्क्वायर कटेगा, समझ गया। तो यहाँ पे ये रह जाएगा बी डी स्क्वायर, अब माइनस में हो जाएगा ये। अब देखो ए बी स्क्वायर को रहने दो, ए डी स्क्वायर को भी रहने दो। अब बी डी की जगह चेंज कर दो, बी डी की जगह अगर हम चेंज करते हैं तो बी सी बट्टा टू का होल स्क्वायर अब माइनस टू, अब फिर बी डी को चेंज करते हैं बी सी बट्टा टू इंटू डी एम। ये और ये कैंसिल हो गया, तो उसी तरह फिर इसको सजा दो, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा बी सी इंटू डी एम अब प्लस में हो जाएगा बी सी बट्टा टू का होल स्क्वायर। ऐसा समझ, ये भी प्रूव हो गया। जैसे यहाँ पे हम किए हैं वैसे यहाँ चेंज करके कर दिए, प्रूव हो गया। अब 3 नंबर तो इससे भी आसान है, 1 और 2 को जोड़ दो। इसको मान लो, इसको मान लिया समीकरण 1, ये जो प्रूव किया, इसको मान लिया 2। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को जो प्रूव किया, उन दोनों को जोड़ दो, तीसरा प्रूव हो जाएगा। उन दोनों को जोड़ने पर तीसरा प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जो 1 और 2 को जो साबित किया है ना, उन्हीं दोनों को जोड़ के 3 नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसको मान लो 1 और इसको मान लो समीकरण 2। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, यानी कि दोनों को जोड़ने पर, या लिख दो दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ दो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। तो यहाँ पे क्या है, ए सी स्क्वायर, इसमें क्या है ए बी स्क्वायर, तो प्लस में ए बी स्क्वायर बराबर में है, देखो बराबर में इसमें हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी सी। यहाँ पे देखो ए डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर यहाँ जो प्रूव किया ए डी स्क्वायर, आप प्लस में लिख दो बी सी इंटू डी एम अब प्लस बी सी बट्टा 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस में ये सब जोड़ दो, ए डी स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस बी सी इंटू डी एम अब प्लस में बी सी अब बट्टा 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर में ए डी स्क्वायर, यहाँ पे ए डी और ए डी क्या हो जाएगा 2 ए डी स्क्वायर अब प्लस में हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो 2 बी सी बट्टा 2 का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना है क्वेश्चन में। देखो ये प्रूव हो गया, आज समझे, तीनों क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।